दोस्तों, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब टीवी के लिए खुसूसी पेशकश शमशेर बेनाम में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, पिछले दिनों कर्नाटक के कूर्ग ज़िले के विराजपेट से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान को पुलिस ने हिरासत में लिया और इसे हिरासत में लेने की अहम वजह ये थी कि ये नौजवान ड्रग्स के कारोबार में मुलव्विस था। दरअसल ये नौजवान मुस्लिम था और इस मुस्लिम नौजवान की जैसे ही गिरफ्तारी हुई तो विराजपेट के जिस गाँवों से वो ताल्लुक़ रखता था वहाँ के तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर इस बात पर मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला लिया कि इस नौजवान का समाजी बाइकाट किया जाए, इसे मुस्लिम जमात से अलग किया जाए ताकि इसकी इस्लाह हो सके। और जब तक वो अपनी गलती पर का एतराफ़ नहीं करता और माफ़ी नहीं मांग लेता, अपनी जो गंदी हरकतें हैं उनसे बाज नहीं आ जाता, उस वक्त तक इस नौजवान को जमात से अलहदा रखा जाएगा। ये काबिल क़बूल बात है। हालांकि इस दस्तूर के मुताबिक किसी का समाजी बाइकाट करना गैर क़ानूनी काम है, लेकिन माशरे की इस्लाह को देखते हुए गाँव वालों ने जो कदम उठाया है वो काबिल तहसीन काम है। इस तरह की कोशिशों को हर मोहल्ले में, हर इलाक़े में अंजाम देने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपके और हमारे माशरे में हम देख रहे हैं कि किस तरह से नौजवान तबक़ा बेराह रवी का शिकार हो रहा है, ड्रग्स का आदी हो रहा है। ड्रग्स इनकी खून में कैल्शियम प्रोटीन से ज़्यादा बढ़ने लगा है। तो इन हालात में हमारी और आपकी ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि हम इनकी इस्लाह के लिए किसी न किसी तरीक़े से इक़दाम उठाएं। जिस तरह से विराजपेट के गाँव वालों ने इस नौजवान की इस्लाह के लिए जो सख्त फ़ैसला लिया है, इसी तरह के फ़ैसले अब हमारे और आपके मोहल्लों में भी लेने की ज़रूरत है, हमारे और आपके शहरों में भी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे और आपके शहर ऐसे नौजवानों से खाली नहीं हैं। नौजवानों का बहुत बड़ा तबक़ा गांजा, अफ़ीम, कोकीन और नशीली अद्वियात लेने के कारोबार में मुलव्विस है। कई नौजवान इसके आदी हो चुके हैं। कई नौजवान अपनी ज़िंदगियों को इस नशे की आदत में तबाह कर रहे हैं। हमारी नौजवान नस्लें अगर नाकाम हो रही है तो इसकी यही वजह है कि वो नशे की आदी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वो अच्छा और बुरा सुनने में नाकाम हो रहे हैं। मोहल्लों में हमारे खुलेआम नशा बेचा जा रहा है, गांजा बेचा जा रहा है, लेकिन हम खामोश हो चुके हैं। गलियों में हमारे नौजवान नशे की हालत में घूम रहे हैं, लेकिन हम खामोश हो चुके हैं। यहाँ तक कि माँ बाप भी जानते हैं कि उनकी अपनी औलाद नशे की आदी हो चुकी है, बावजूद इसके वो लोग किसी भी तरह की इक़दामात उठाने से गुरेज कर रहे हैं। माँ बाप ये समझते हैं कि अगर वो अपने बच्चों की आदतों के ताल्लुक़ से ज़ोर से बात करें या फिर इस मामले को रास्ते पर लाएं तो इनकी बदनामी होगी। लेकिन इन्हें ये भी सोचना चाहिए कि अगर इनके अपने बच्चे छोटी आदतों को अंजाम देते हुए, छोटी गलतियों को अंजाम देते हुए कल बड़ी गलतियों को अंजाम देने लगेंगे तो यकीनन इससे इनकी बहुत बड़ी बदनामी होगी और माशरे में वो सर उठाकर जीने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए माशरे की इस्लाह के लिए सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि हम अपने अपने मोहल्लों में इस्लाही काम को अंजाम देने लगें। जो नशे की आदत में मुलव्विस नौजवान हैं उनकी इस्लाह के लिए इक़दाम उठाए जाएं। सिर्फ उलमा की ही ये ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि समाजी कारकुनान की ज़िम्मेदारी है, आम लोगों की ज़िम्मेदारी है। हालांकि ये काम पुलिस का भी है। पुलिस को फ़िलवक्त मुस्लिम समाज की इस्लाह की कोई ज़रूरत नहीं है। कई अफसरान ऐसे हैं कि वो ख़ुद चाहते हैं कि मुस्लिम समाज तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। इसलिए हमारी और आपकी यही ज़िम्मेदारी होगी कि हम अपने नौजवानों की इस्लाह के लिए ठोस इक़दाम उठाएँ। नई फ़िक्र के साथ, नई ख़बर के साथ, नए नज़रियात के साथ आज का इनकलाब में दोबारा शमशेर बेनाम के खुसूसी पेशकश में हम आपके सामने तबसीरें पेश करेंगे। तब तक के लिए मेज़बान मुदस्सिर अहमद को इजाज़त दें। शुक्रिया। जाने से पहले ये गुजारिश करते जा रहे हैं कि ऐसी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में जो गलतफहमी है कि हम ठीक हैं, हमें कोई कहने वाला नहीं है, उसके ताल्लुक़ से जो तासुर है वो हट जाए। शुक्रिया।